वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि दुनिया भर में भूख और अफलास की सूरत हाल और साल 2022 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 99 नंबर पर है। मुसीबत ज़्यादा श्रीलंका 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84। एशिया में हिंदुस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब आप देखेंगे हिंदुस्तान जो कि हथियार ख़रीदता है लेकिन अपने लोगों की भूख की परवाह नहीं है। 107वें नंबर पर है भारत। अच्छा, ये कई ऐसे अफ्रीकी ममालिक हैं जिनसे नीचे है, लेकिन स्टिल हम क्यों किसी और पे जाएं। हमें वो कहते हैं ना कि शेख अपनी देख, तो हमें अपने आप को देखना चाहिए। और इस ग्लोबल 100 इंडेक्स में जो साल 2022 है उसमें हमारा नंबर 99 है। अच्छा, अगर हम दिखा सकें कि ये जो स्कोर है किस तरीके से ये किया जाता है तो उससे आवाम को समझने में आएगा। ये 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, 4 चीज़ों पे ये GHI ग्लोबल 100 इंडेक्स इसको कैलकुलेट किया जाता है। और ये जो ये हम दिखा रहे हैं आपको, ये जो 4 चीज़ें हैं इसमें अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टालिटी। अच्छा, ये है। अगर हम इस चार्ट को आपको दिखाएं तो जो हरे रंग से हमने दिखाया है, हरे रंग वाला यानी बेस्ट है जी, 9.9 स्कोर है। ठीक है, ये खतरे से बाहर है, बेहतरीन है। अच्छा, उसके बाद जहां पे हालात थोड़े से बेहतर हैं, थोड़े से वर्स, वो मॉडरेट है, यानी कि वहां पे और मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। हम इस वक्त हमारा जो स्कोर है वो 26.1 है, यानी कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम सीरियस दिखाया गया है। और उससे ऊपर अगर आप किसी मुल्क का स्कोर 35 से लेके 49.9 तक है तो वो वहाँ पे अलार्मिंग सिचुएशन है कि जिनमें अफ्रीका के कई ममालिक मौजूद हैं। वो तो बहुत ही अलार्मिंग है भाई, लाइक 50 पॉइंट जो है वो 9 है, तो विच इज़ वेरी अलार्मिंग। अब जरा रैंकिंग देख लेते हैं। ठीक, अब जरा हम रैंकिंग देख लेते हैं। पहले हम आपको रैंकिंग दिखाएंगे जो अच्छे, वहाँ जहाँ पे बहुत अच्छे मामलात हैं। और देखें, ये देखें आप कि इसमें बेलारूस है, इसके अलावा बोस्निया हर्ज़ेगोविना है। रिमेंबर बोस्निया बहुत बड़ी जंगों से गुजरा है। अच्छा, ये जो साल हैं, साल 2000 में जो था इनका स्कोर लेस देन 5 था, साल 2007 में भी लेस देन 5 था, 2014-2022 में तो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है। इन्होंने काम किया ना, मेहनत की और चीज़ों को बेहतर बनाने की कोशिश की। उससे भी बढ़ के इन्होंने अपने शहरियों का ख्याल रखा। ठीक है ना। लेकिन जो टैक्स पे करते थे उन्होंने कहा कि हम आपके टैक्स को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, उसका रिजल्ट जो है वो देखिए हमें इसमें यूरोपियन कंट्रीज है ज्यादातर। अच्छा, चिली साउथ अमेरिकन कंट्री, ये एक बहुत मेरे लिए तो वो है अनएक्सपेक्टेड सी चीज़ है। चाइना कोविड से निकलने के बावजूद भी वो अपने शहरियों का उसने बड़ा ख्याल रखा व्हेन इट कम्स टू ग्लोबल हंगर इंडेक्स। और इसके अलावा एक एशियन या मिडिल ईस्टर्न कंट्री आप इसको कह लें, कुवैत है इसमें। अब हम आ जाते हैं जी ज़रा नीचे से पहले नंबर पे आने वाले लोगों पे। ठीक है जी, और हम उसमें अपने आप को भी देखते हैं कि हम कहाँ पे लाए करते हैं। देयर यू गो। ये आप लास्ट से आप सेकंड वन देख लें कि हम जो स्टैंड कर रहे हैं पाकिस्तान। और देखें अगेन वही बात है कि हम जिस जगह पर फॉल कर रहे हैं, इट इज़ वेरी अलार्मिंग। अगर काम नहीं होगा तो फैसल ये चीज़ें मज़ीद वर्स्ट ये आप देखें, हमसे नीचे पपुआ न्यू गिनी, हमसे ऊपर एंगोला। ये वो ममालिक हैं कि जहाँ पे सिविल वॉर भी रही है, जहाँ पे हालात इतने ख़राब रहे हैं। कीनिया हमसे ऊपर है, इवन फॉर दैट से तंजानिया हमसे ऊपर है, कोरिया DPR नॉर्थ कोरिया हमसे ऊपर है। और यह सिचुएशन देख लें। हाँ, लेकिन अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं तो जो इंडिया है, जहाँ पे BJP की सरकार है, वो इस चीज़ को बड़ा बुरा माना है। देखिए, मैं आपसे अगेन वही बात करी हूँ इंडिया की, कि इंडिया हथियारों को ख़रीदने में और जो हमारा खित्ता है उसका सुकून तबाह करने में तो बहुत ही आगे है। लेकिन भैया जो अपने मुल्क के लोग हैं, जो वहाँ की बस्तियाँ हैं, जो वहाँ की चोलियाँ हैं, जो वहाँ के चौपाल हैं, जो वहाँ के लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं, जो बेचारे एक वक्त की रोटी को तरसते हैं, उनका कोई ख्याल नहीं है। ऐसे हथियार ख़रीदने का मुझे लगता है फैसला कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर कोमल राना मौजूद हैं, हम उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त जिस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, जिस वक्त नंबर हैं, अगर उन पर कंट्रोल नहीं किया गया। कोमल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? प्लीज़ मुझे बताएं, इस वक्त हमने एक चार्ट के ज़रिए भी लोगों को समझाने की कोशिश की और फैसल ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया कि वो कंट्रीज़ जहाँ वॉर रह चुकी है,
जहां पर कोविड का बहुत ज़्यादा हमने प्रेशर देखा था, उसके बावजूद वहां के लोग एक अच्छी और बेहतरीन तरीके से ऐसी लाइफ गुजारें कि उन्हें जो खाना मिलता है उसमें उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होती हैं। बट अगेन पाकिस्तान, यहाँ पर हम वो चीज़ नहीं देखते। मेन रीज़न क्या समझती हैं आप इसका? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझने की ये ज़रूरत है व्हाट एक्चुअली द हंगर इज़। ठीक है, हंगर होता है फूड डेप्रीवेशन, यानी कि खुराक से दूरी। अब उसकी कोई भी वजह हो सकती है, या एक अफोर्डेबिलिटी हो सकती है, अवेलेबिलिटी हो सकती है, या एक्सेसिबिलिटी हो सकती है। किसी भी वजह से अगर आप खुराक से दूर हैं तो आप हंगर की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जो सबसे बड़ा मसला है गुर्बत, पॉवर्टी। ठीक है, उसके बाद हमारा ओवर पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके अलावा ये है कि हम अपनी ग़िज़ाओं का ख्याल ही नहीं रखते। हम लोग जंक की तरफ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हेल्दी डाइट। उसके अलावा जो हम लोग कर सकते हैं, जो कि रूरल एरियाज़ या एलिट क्लास में जिधर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो ये है ब्रेस्ट फीडिंग को आप प्रमोट करें। 2 साल तक हर बच्चे को चाहिए कि, अब माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाए। पहले 6 महीने तक आपकी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, तीसरे महीने में बच्चे को कुछ ना कुछ मैश्ड फॉर्म में देने लग जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को डायरिया हो जाता है। फिर हम बच्चों को अच्छा करने के बजाय बच्चों के साथ बुराई कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है फूड स्टोरेज का मसला। ठीक है, अब फूड स्टोरेज, हमारा एग्रीकल्चर कंट्री है, हम लोग बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे बेस करते हैं। हमारे पास वीट, राइस हमारा स्टेपल फूड है। ठीक है, लेकिन हर साल प्रॉपर स्टोरेज ना होने की वजह से हमारी इतनी गंदम ज़ाया हो जाती है। तो वी शुड हैव टू वर्क ऑन इट ताकि हम प्रॉपरली अपने फूड को स्टोर कर सकें। तीसरी मेन चीज़ ये है हमारे पास फूड वेस्टेज। फूड वेस्टेज हमारा इतना है, चाहे आप होटल्स देख लें, रेस्टोरेंट्स देख लें, अपनी हरकतें देख लें, कि हम लोग प्लेट्स में इतना इतना खाना रेस्टोरेंट्स में वैसे ही छोड़ देते हैं। तो वी शुड हैव टू वर्क ऑन इट, क्योंकि पाकिस्तान एक अंडर डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमें लिमिटिंग रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए ही अपना काम करना चाहिए। उसके अलावा अब जो आपने बात की ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो 3 से 4 चीज़ों के ऊपर अपनी जो है ना रैंकिंग करता है। एक तो ये कि आपकी स्टंटिंग, वेस्टिंग क्या है, दूसरा ये कि आपके यहाँ मोर्टेलिटी रेट क्या है अंडर 5 लोगों की, मतलब बच्चों की। अब वो बच्चों के जब आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते हैं, आप फार्मूला मिल्क्स दे देते हैं, बाहर के ग़िज़ाएँ देने लग जाते हैं, या तो बच्चों को डायरिया हो जाता है और उनकी डेथ कॉज हो जाती है अगर वो बहुत सीवियर हो जाए। या जो दूसरी चीज़ हो सकती है वो ये हो सकता है कि बच्चों बहुत ज़्यादा अंडर नरिश हो जाते हैं, मेल नरिशमेंट की तरफ से चले जाते हैं, बच्चों में माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज होने लग गई हैं। तो सबसे पहले हमें सप्लीमेंटेशन को इंश्योर करवाना चाहिए कि हमारे अब जैसे फ्लड एरिया आया, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग सप्लीमेंटेशन को इंश्योर करवाएं, जैसे आयरन, जिंक, आयोडीन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो रही है, कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम लोगों को इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। अब जैसे आपके पास गंदम और चावल है, तो गंदम और चावल के अंदर आप फूड फोर्टिफिकेशन करवा सकते हैं, जैसे कि आयरन की फोर्टिफिकेशन करवा दी, जिंक की फोर्टिफिकेशन करवा दी। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको एक गंदम या चावल के अंदर और भी बहुत से न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे जिसकी हमारी बॉडी में ज़रूरत है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये इस ड्यूरेशन में हमारे पास बहुत प्रेगनेंसीज हुई हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिलीवरीज हुई हैं। ठीक है, तो अब उन माओं में आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। अब उन माओं के लिए आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप उनको फौरी रिकवर नहीं कर सकते डाइट के थ्रू। ठीक है, वैसे तो आम तौर पे रूरल एरियाज़ में आप देख लें, आप पुदीने की चटनी ले सकते हैं, आप पालक ले सकते हैं, आप बहुत महंगी चीज़ों पे ना जाएं। ठीक है, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आजकल साग का मौसम है, आप साग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आपने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जाना है, आप सप्लीमेंटेशन को इंश्योर करवाएं। ठीक है, अपने टेस्ट करवाएं। CBC एक नॉर्मल टेस्ट है जो कि ब्लड टेस्ट है, जो कि सबको करवाना चाहिए। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप इसके ऊपर जाएं। 90 रुपये का आपको मिल जाएगा, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप करवा लें। अगर आप प्राइवेट जाना चाहते हैं तो 70-80 रुपये में 700 से 800 के बेस में मिल जाएगा। तो यू शुड हैव टू वर्क ऑन इट। अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाएं। हम लोगों के पास अर्ली डायग्नोसिस ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा ज़्यादा मसला हो रहा होता है। तो वी शुड हैव टू डायग्नोज अर्ली कि हमारे अंदर कौन सी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं, एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट। मुझसे रिपोर्ट चेक करवा लें, या आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं आप उनसे रिपोर्ट चेक करवा सकते हैं। सही है, एग्जैक्टली और यही चीज़ कोमल के हमें अपने लोगों को जो है वो अवेयर करना चाहिए कि जी अगर आपकी मदर्स हैं जो एक्सपेक्ट कर रही हैं उनको खाना अच्छा मिलेगा तो फिर उनके बच्चों को भी खाना अच्छा मिलेगा। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ब्रीफली बताया। हाँ बताया, और जी आप कंप्लीट कर लें कोमल प्लीज। जी, मैंने यही बात की कि एक हेल्दी मदर ही आगे एक हेल्दी जनरेशन को लीड करती है। अगर आपकी माँ हेल्दी नहीं है तो आप अगली जनरेशन को कैसे हेल्दी करेंगे। सही, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, क्योंकि कोमल हमारे यहाँ अलमिया ही यही है
कि वो ख़वातीन जो कि प्रेग्नेंट होती हैं जब उनकी ग़ज़ा पूरी नहीं होती, और वो इसलिए फैसल क्योंकि उनको वो ग़ज़ा मिलती ही नहीं। अच्छी बात यह है कि सन 2000 में हमारा स्कोर बहुत ख़राब था, लेकिन हम अब सन 2022 में हमने काम किया है। 36 से हम 26 पे आए। अभी भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं।